अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्तकीम कुरैशी है। जैसा कि आपने मुझे हर बार स्क्रीन पे देखा होगा, पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से ऑल इंडिया जमातुल कुरैश ने एक हड़ताल की मुहिम शुरू की है जानवरों की खरीदी बिक्री बंद को लेकर, जो काफ़ी अच्छा जिसे प्रतिशत मिल रहा है। अगर कुछ लोगों की ये गलत फहमी होंगी कि यह एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ कुरैश बिरादरी का है, कुरैश समाज का है, तो आप लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूँ, यह एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ कुरैश बिरादरी का नहीं है। यह एहतजाज पूरे महाराष्ट्र के इंसाफ पसंद लोगों के लिए है। यह एहतजाज उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने जानवर से अपने खेत और खलियान में खेती करता है, और आखिर में जब जानवर बूढ़े हो जाते हैं तो वो बूढ़े जानवर एक कुरैशी को बुलाकर बेचता है और उस पैसों से अपनी खेती पूरी करता है, उस पैसों से दवाखाना पूरा करता है, उस पैसों से अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करता है। यह एहतजाज उन किसानों का है, यह एहतजाज उन लोगों का है जो जानवरों की वाहतूक करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। ये एहतजाज उन लोगों का है जो जानवरों की खाल से एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ में अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, और जानवरों की खाल से ऐसे ऐसे चीज़ें बनाते हैं जो हिंदुस्तान के बाहर जाती है। यह एहतजाज उन लोगों का है जो जानवरों की नसों से, जी हाँ, जानवरों की पैर के नसें जिस इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, जो मेडिकल फील्ड में एक बहुत अहम रोल निभाते हैं, यह एहतजाज उन लोगों का है। यह एहतजाज उन लोगों का है जो जानवरों की हड्डी से पाउडर बनाते हैं, और हिंदुस्तान के अलग अलग कंपनियों में वो हड्डी का पाउडर जो है तो बहुत काम आता है। यह एहतजाज उन लोगों का है जो जानवरों की खरीदी बिक्री कर कर अपने घरदार को चलाते हैं, चाहे वो कोई भी समाज से व्यापारी हो। इस हड़ताल को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है, किसान के परेशानी को गंभीरता से नहीं लेती है, तो आने वाले समय में अगर बात जब जीव हत्या की है तो आने वाले समय में संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में जब बात जीव हत्या की है तो क्या बकरे की जान नहीं है? बकरे की जान जिस तरीके से ली जाती है वो भी तो एक जीव हत्या का मामला है। जिस तरीके से मुर्गे की जान ली जाती है वो भी तो जीव हत्या का मामला है। हमारे हिंदू भाइयों का आस्था का सवाल है गाय, जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने एक गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। वाकई में हम इस फैसले का सम्मान करते हैं और सल्यूट करते हैं सरकार को इस फैसले के लिए। लेकिन मैं सरकार से कह देना चाहूँगा कि दीगर जानवर काटने की परमिशन दी जाए। इस हड़ताल को लेकर अगर गवर्नमेंट ने गंभीरता से नहीं सोचा तो वाकई में इस लड़ाई को, सड़क से शुरू की गई लड़ाई को संसद तक ले जाया जाएगा। और मैं वाकई में उन आस्थाओं का ध्यान रखता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों का जो गाय जो है तो राष्ट्र माता है, राजमाता है। मैं कह देना चाहूँगा सरकार को, आप गाय को लेकर और सख्ती से कानून बनाइए, आप गाय काटने वालों को फांसी दीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दीगर जानवर काटने की परमिशन दी जाए। जिस तरीके से किसान परेशान हो रहा है उस परेशानी को दूर कराया जाए। इस तरीके से हम फिर कह देना चाहते हैं सरकार को, गाय को लेकर आप फिर एक बार और सख्ती से कानून बनाइए, फांसी की सज़ा दीजिए, ऑन द स्पॉट फांसी दीजिए। लेकिन आज जो कुरैशी समाज जो एक किसानों के जानवर जो कुछ काम के नहीं रहते थे लेता था और उसको काटता था, उससे अपना जो है तो घरदार और ख़ानदानी धंधा, एक पारंपरिक धंधा, ख़ानदानी धंधा जो सरकार ने आज करोड़ों कुरैशी लोगों को बेरोज़गार किया है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सरकार है। सरकार को वाकई में इस हड़ताल को लेकर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और कुछ ना कुछ इसका उपाय निकालने की ज़रूरत है। और मैं उन खासदार और आमदारों से भी कह देना चाहता हूँ जो इंसाफ पसंद लोग हैं कि आप संसद तक के, आप विधानसभा तक के जो है तो आवाज़ उठाइए और सरकार को जगाइए। जय हिंद दोस्तों।